2017 में नंथनकोडे केरला में एक ऐसा ही केस हुआ। अच्छा। और ये केस आप बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये केस इतना ब्रूटल है, इतना हीनियस है कि इसकी जब डिटेल्स में जा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस में हम किसी भी पर्सनल जो विक्टिम फैमिली में किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई बचा ही नहीं बताने वाला। अच्छा। तो शुरुआत होती है 2017 में। नंथनकोडे में बेंस कंपाउंड है, जो वहाँ के सीएम ऑफिस से अराउंड 500 मीटर्स की दूरी पे बहुत पास में है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा सा बंगलो है, लिटरली बहुत बड़ा, बहुत स्पेशियस है। तो वहाँ पे आग लग जाती है रात में और धुआं निकल रहा होता है। तो पड़ोसी जो थे उन्होंने देखा कि आग लग गई, उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। सिंस सीएम ऑफिस के पास था तो सेंसिटिव एरिया होता है, आप जानते हो। तुरंत जो है पुलिस ने प्रॉम्प्ट रिएक्ट किया और फायर ब्रिगेड आ गई, पुलिस की टीम पहुंच गई और आग पे काबू पा लिया। तो पड़ोसियों से पुलिस ने पूछा कि इस घर में कौन कौन है, क्योंकि जानना रहता है, आग बहुत तेज़ थी। तो उन्होंने बताया कि इस घर में जो है 5 लोग रहते हैं। पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड जब आग पे काबू पाया गया, वो उसके अंदर गई। तो अंदर गई तो उनको अंदर फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम में 4 डेड बॉडीज मिली। ओके। और एक ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम में एक और डेड बॉडी मिली। टोटल 5 बुरी कंडीशन में जली हुई। उन्होंने बॉडी को बाहर निकाला। बॉडी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि आग जो है वो इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी। सबसे हैरानी की बात ये थी, जब उन्होंने बॉडी निकाली, घर तो पूरा तहस नहस हो गया था। बॉडी बाहर निकाली, 5 लोग थे, पड़ोसी भी घिरे हुए थे। बॉडी को ले गए। जब बॉडी की जांच हुई तो अब जो खुलासा होने वाला था वो पुलिस के लिए, पुलिस ने भी आज तक ऐसा केस नहीं देखा था। उन्होंने क्या किया, जब बॉडी की जांच करनी शुरू की तो देखा बॉडी को किसी ने काटने का प्रयास किया है, मतलब बॉडी में कट थे। अच्छा। तो जब पोस्टमार्टम के पहले भी एक प्रीलिमिनरी जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन में पहले जांच करते हैं कि बॉडी क्या है। तो उन्होंने देखा बॉडी को काटा गया था किसी धारदार हथियार से, बहुत सारे टुकड़े किए गए थे। और सिंस वो बर्न हो गई थी तो वो समझ में आ भी रहा था, तो टुकड़ों में थी। 4 बॉडी तो बुरी कंडीशन में थी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी, जो 5वीं बॉडी थी वो बॉडी थी ही नहीं। और जो ऊपर 4 एक साथ मिली थी उसमें से 3 बॉडी तो इंसान की थी, 4थी बॉडी पुतला था, मेटल का पुतला। तो ये कभी पुलिस ने नहीं देखा था कि ऐसा कोई केस होगा जिसमें एक पुतला निकले। तो अब ये तो क्लियर था कि 4 लोग खत्म हुए हैं, 5वां पुतला है, तो 5वां कौन है? उन्हीं में से कोई होगा। जब देखा गया तो उसमें पता लगा कि अब आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन है फैमिली में। और आस पड़ोस के लोगों ने बताया तो देखा कि उसमें जो है एक ओल्ड एज लेडी की बॉडी है और 2 हस्बैंड वाइफ हैं, एक उनकी बेटी है और एक पुतला है। ओके। तो मिसिंग कौन था? उनका एक बेटा। तो उनका बेटा मिसिंग था। अब ये पुतला कहाँ से आया? तो सबसे पहली चीज़ लगती है कि क्या किसी ने उसको गायब कर दिया है, उसकी जगह पुतला प्लांट कर दिया है, क्योंकि या फिर उसने ही किया है, उसने पुतला प्लांट किया है। अब ये तभी पता लग सकता था कि जब ये पता लगे कि वो बेटा कहाँ पे है। तो अब खोज शुरू हुई, फोटोज मिल गई थी उनको। तो उन्होंने क्या किया, पुलिस ने तुरंत एक्ट किया और फोटोज जो है सर्कुलेट कर दी पूरे शहर भर में। और सिंस मीडिया में केस आ गया था तो बड़ा सेंसिटिव केस था, तो मीडिया में चारों तरफ ये खबर फैल गई, तो हर जगह लोगों को पता लगने लगा। ऑब्वियसली ये आप 1-2 मर्डर हो रहे हो, 5-5 लोग परिवार के, उसमें 4 लोग की बॉडी मिल चुकी है, घर जल गया है, ये इतना सेंसिटिव मामला, सबको खबर थी। तुरंत पुलिस ने पूरे शहर में, ये रात में हुआ है केस, रात में उनको पता लग गया है कि बॉडी जो है वो एक पुतला है, 4 लोग खत्म हो गए। और सुबह अर्ली मॉर्निंग उन्होंने पूरे शहर भर में पोस्टर लगवा दिए। 2 दिन बीत गए, कुछ भी पता नहीं लगा उनको। तभी क्या हुआ, उनको थम्पनूर रेलवे स्टेशन से फोन आता है। तो जो बेटा जो गायब था उसका नाम था कैडल जिनसन राजा नाम पूरा था। तो कैडल जो है उसकी फोटो हर जगह से सर्कुलेट हो गई थी। रेलवे स्टेशन में जो एक स्टाफ था उसने देखा कि वो ट्रेन से उतर रहा है। जो लड़का था उसका हुलिया खुद में ही बड़ा अजीब था, उसके लंबे बाल और थोड़ा सा उसकी अलग तरह की मुस्कुराहट थी, उसका जो हाव भाव था बहुत ही वियर्ड था। वो ऐसा था कि कोई भी पहचान ले उसको। तो कोई जैसे तो पोस्टर से सर्कुलेट हो चुके थे, उन्होंने देखा, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यही है। पुलिस को फोन किया, पुलिस तुरंत आ गई। जब पुलिस आई, जनरली ऐसे केस में क्या होता है, जो सस्पेक्ट होता है अगर वो इन्वॉल्व है तो क्या करता है, भागने का ट्राई करता है। और वो ऐसे खुलेआम नहीं घूमता है, आइडेंटिटी चेंज करता है, कुछ ओपी पहन लेता है, दाढ़ी वाड़ी। पुलिस ने स्मार्ट तरीका किया था कि 3 तरह की फोटो रिलीज की थी। ओके। एक जो उसके लंबे बाल थे उसके साथ, एक छोटे बाल के साथ और एक बिल्कुल गंजा बिना बाल के। इन केस उसने अगर अपने बाल हटा लिए तो भी आदमी पहचान जाए। तो 3 तरह से फोटो उन्होंने जनरेट की थी, लेकिन उसने कोई चेंज नहीं किया था। और वो अपना मस्ती में ब्लू टी-शर्ट और जीन्स पहने टहल रहा था। स्टेशन उतरा, पुलिस ने जब उसको पकड़ा है तो उसने ना भागने की कोशिश की, ना उसने कोई रेजिस्टेंस शो किया। वो आराम से उसने मुस्कुराते हुए, और मीडिया में वो आया, वो चीज़ रिकॉर्डेड है और न्यूज़ चैनल में कैप्चर किया कि वो बड़े आराम से कैजुअली पुलिस के साथ उनकी गाड़ी में बैठा और वो मुस्कुरा रहा है। ये कभी देखने को मिलता ही नहीं पुलिस को कि अपराधी आया ऐसे हाथों हाथ 2 दिन में उसको पकड़ में आ गया, वो मुस्कुरा के जा रहा है। कुछ तो ऑफ था, उसको लेके आ गए। अब यहाँ से कहानी में एक नया ट्विस्ट आना शुरू होगा
क्योंकि जो वो बताने वाला था, क्राइम तो सबने देखा था, लेकिन जो अब इसका जो इस क्राइम का खुलासा था वो बहुत अलग था, और वो हिस्ट्री में अपना एक अलग जगह बनाने वाला था। कैडल लाया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया। इंटरेस्टिंग कैसे हुआ, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, स्टेशन से लेके आई, फिर उससे पूछा कि तुमने क्यों किया ये सब। उन्होंने पहले सीधे आरोप लगाया, जनरली वो डिनाई करता, वो मुस्कुराता रहा, कुछ बोला ही नहीं। अच्छा। वो उस तरह उसकी वियर्ड तरह की एक्टिविटी थी। फिर उसने बताना शुरू किया अपने बारे में, तो उसने कहा कि मुझे ना अपने मदर फादर से नफरत थी। एक्चुअली में जो लोग ख़त्म हुए थे उसमें कैडल के फादर थे, कैडल की मदर थी, उसकी सिस्टर थी और उसकी नानी थी। तो एक बहुत ओल्ड एज, एक उसकी खुद की बहन और मदर फादर। पुलिस ने पूछा कि तुमने मम्मी पापा को तो नफरत में मार दिया, तुमने अपनी बहन और नानी को क्यों किया मारा। तो उसने कहा कि मदर फादर तो मेरे ख़त्म हो गए, तो अब उनका कौन ध्यान रखेगा, मैं तो रख नहीं सकता, तो मैंने उनको भी मार दिया। अरे अब ये चीज़ हम ऐसे बात कर रहे हैं, इमेजिन करिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सुन रहा है, उस समय जो माहौल है वो कितना इंटेंस होगा। अब जब ये चीज़ हुई उसके बाद उसने दूसरी कहानी बताना शुरू किया। तो उसने दूसरा एंगल जो बताया वो पैरानॉर्मल साइड था। कैडल ने जो नाम लिया था वो था एस्ट्रल प्रोजेक्शन का। एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो है ये अगर आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन सर्च करोगे तो क्या है, कहते हैं कि हमारा जो शरीर है ये फिजिकल फॉर्म है, एक एस्ट्रल प्लेन होता है, मतलब एक दूसरा जोन होता है जिसमें आप अपनी सोल को निकाल करके उसमें जा सकते हो। मतलब आप जीवित रहते हुए अपनी सोल को बाहर निकाल करके एक्सप्लोर कर सकते हो, दूसरे जोन को, दूसरे वर्ल्ड में जा सकते हो। आप मरोगे नहीं, लेकिन आप अपनी आत्मा से दूसरी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, और ये थ्रू एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता है। घर बड़ा था, उसने फर्स्ट फ्लोर पे एक अपना जो कमरा था उसको अपनी दुनिया बना ली। वहाँ कंप्यूटर था, इंटरनेट था, सब कुछ था, तो सारा एक्सेस था उसके पास। तो वो अपना दिन भर कंप्यूटर में गेम्स खेलता, और गेम्स भी वो वॉलेंट गेम्स खेलता, तो और पूरे घर से कटा हुआ और चिड़चिड़ा हो गया था समय के साथ, कि वो किसी को पसंद नहीं करता था कि वो फर्स्ट फ्लोर पे उसके कमरे पे कोई आए माँ बाप से। यहाँ तक कि जो मेड थी वो भी उसके कमरे में जाना अलाउड नहीं थी, क्योंकि उसको पसंद, वो लड़ने लगता था। अब क्या होता है आप समझिएगा, अब जो डिटेल है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। वो अपने रूम में है और उसने अपनी माँ बाप को बताया कि मैं जो है गेम बनाता हूँ, और तो माँ बाप खुश हैं। माँ बाप को इतना आइडिया नहीं कि क्या करता है, लेकिन समझ में आ गया कि हाँ चलो कंप्यूटर से जुड़ा है, कुछ कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। एक दिन वो अपनी मदर को बुलाता है, सुबह का टाइम था, और उनसे कहता है कि आप ऊपर चलो, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने गेम बनाया है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ। माँ बड़ी खुश कि यार मेरे बेटे ने कुछ किया, चलो। उनको ऊपर लेके गया और कंप्यूटर रखा हुआ था, उनको बैठा दिया और माँ से कहा देखो गेम। तो माँ बड़ी खुश, तो माँ बड़ी एक्साइटेड भी थी कि यार चलो क्या बनाया देखो। हाँ यार क्या है? देखें यार मेरा बेटा। सोचिए ना, इतने सालों से सोच रहे हैं यार ये तो बड़ा नालायक है, कुछ नहीं कर सकता, इसने गेम बनाया है। तो माँ बैठी, चेयर पे बैठी, और माँ से कहता देखो इस स्क्रीन की तरफ। अब माँ ने जैसे ही स्क्रीन की तरफ फोकस किया, वो पहले से ही कुल्हाड़ी लेके रखे हुए था। उसने अपनी माँ पे वार करने शुरू कर दिए। भाई साहब, आप सोचो कि किसी भी माँ के लिए ये सपने में भी नहीं आ सकता कि उनका बेटा ऐसा उसके साथ करने वाला है। मतलब आप समझिए, इस तरह का जो ब्रूटैलिटी होती है इसमें क्या होता है, डेथ इंस्टेंट नहीं होती है, सही बात है। बहुत तड़प तड़प के होती है। घर बहुत बड़ा था और माँ की चीखें नीचे ना जाएं, इसलिए उसने पहले से ही स्पीकर पे म्यूजिक तेज वॉल्यूम में बजा रखा था। उसके बाद उसने उनकी बॉडी को ड्रैग किया और अटैच बाथरूम में डाल दिया। फिर उसने जो है खून साफ किया आराम से, और खून साफ किया और नीचे गया। नीचे फादर थे उसके और उसकी बहन थी। फादर से कहता है कि चलिए आपको भी मैं दिखाता हूँ गेम। तो सिस्टर पूछा कि भाई माँ कहाँ है, तो कहते वो देख रही है, पापा आपको भी दिखाता हूँ।